भगवान जी अच्छा लगा कि अपना आनंद अपने भीतर ही ढूंढो, बाहर मत ढूंढो, इस शरीर में भी मत ढूंढो। लेकिन भगवान जी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस शरीर में, मतलब इस शरीर के भाव से अलग हो गए हैं। मतलब जब पीड़ा आती है बहुत, मतलब सहन ना करने वाली, तब मतलब ऐसा लगता है कि फिर से ये शरीर भाव आ गया। मतलब ऐसा ऐसा हो कि बस शरीर के भाव से हट जाए बस। सब उनके क्वेश्चन इसी श्लोक में है। हेलो दीदी, बिल्कुल सही बात है कि अब हमें सतगुरु की नजर हमारे पर पड़ गई, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हेलो, हरिओम गुरु जी, आपका दर्शन बहुत दिन हो गया था, आज करने का मन हुआ, बहुत बहुत दिन से हुआ हो रहा था, तो बहुत आपको देख लिए तो पूरी हमारी शक्ति हो गई है, उमंग को आ क्या दबा गई है। देते हो? उमंग को दबाना नहीं चाहिए। उमंग है दीदी, बहुत बहुत, तुम लोग दबा देते हो। लेकिन आने नहीं मिला। भटनागर दीदी चली गई ना वहाँ, अब परमात्मा का है। राम गुरु जी, हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा था, वाणी तो रोज ही बहुत अच्छी चलती है, यहाँ भी सुन रहे हैं वहां भी सुनते हैं, और बहुत शांति आनंद आ भी रहा है। और आज जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि विचार ही तुम्हारा आहार है, जैसे विचार करोगे वैसा ही जीवन बनेगा, और तपस्या भी जैसी करेंगे वैसे ही जीवन बनेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा कि विचार आहार है। जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तो शरीर मन अपने आप ही आनंद में रहता है। फिर पहले जैसी स्थिति नहीं है, बहुत बदल गई है, आगे भी और बदलती ही जाएगी वैसे लग रहा है। बहुत बहुत शुक्राना। हरिओम गुरु जी, वाणी में अच्छा लगा कि कृपा ना बनो, कंजूस ना बनो, आपके पास जो कुछ है सब बांट के खाओ। सपोज करो 4 व्हीलर गाड़ी भी आपके पास में है तो अकेले न जाओ, दो चार को साथ लेके अपने साथ करो। कृपा ना बनो, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि जीवन में कंजूस बन के ना रहे। हरिओम गुरु। हरिओम भगवान जी, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान से ही हम बीमारी, बुढ़ापे या सब दुखों से बच सकते हैं। ज्ञान ही ऐसा वो माध्यम है कि जिससे हम सारे दुखों से छूट सकते हैं। थैंक यू भगवान जी। हरिओम गुरु जी, गुरु जी ने कहा अपना साक्षी खुद बनो और अपने अंदर ठंडक रखो, यह वाणी बहुत अच्छी लगी। आज 15वें अध्याय का 17वां श्लोक है। यही है उत्तम पुरुष है, इसको हम क्या सकते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इससे पर पहले ये अन्य ही है कि इसमें सब जो उलझे, तीन चीजों को बोला गया। पहला तल शरीर का है, पहला तल शरीर का। दूसरा शरीर क्या होता है? मन का, जो दिखता नहीं है पर वो रहता है। और इसको क्यों बोलता है अक्षय, जो नाश नहीं होता है? क्योंकि ये मन हमारी क्या है, इच्छाएं वासनाओं के अनुसार फिर जन्म लेता रहता है, चलता रहता है, पर रहता है सदैव। अब इसे तीसरा बोल दिया, जो इन दोनों को भी देख रहा है। कौन शरीर को देख रहा है, कौन अपने मन को देख रहा है? वो तो अपने मन। हम कहते हैं हमारे, अभी बोल रहे हैं मेरे शरीर में पीड़ा है, मेरे चल है ना, मेरा शरीर सुंदर, मेरा शरीर सुंदर है, हम बोल रहे हैं। शरीर तल पर मैं हूं मानते हैं, और फिर मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन यहाँ जाने का कर रहा है, मेरा ये। तो इन दोनों को भी कौन जान रहा है? इन दोनों को भी कौन जान रहा है?
वो तीसरा। हमारे यहाँ देखिए जितने भी बनाए गए हैं संसार में, आपने देखा है 3 चीजें बनाई गई। त्रिमूर्ति बनाया है, इसका इंग्लिश में ट्रिनिटी बोलते हैं। 3 चीजें हैं, हम शिवरात्रि के दिन बताते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है। 3 है, क्षय अक्षय जो बोला। अब क्यों तीसरे की जरूरत पड़ रही है? तीसरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे तो डोलते रहेंगे। इन दोनों को जोड़ने वाला भी कोई एक होना चाहिए। शरीर अपना चाल चले, मन अपना चाल चले तो उलझन हो जाती। और कई बार होता है शरीर बीमार पड़ा है, शरीर को खाना नहीं है, मन कर रहा है खाएं, गड़बड़ हो जाती है। मतलब कई बार ऐसा मन अपना चलता है, शरीर अपना चलता है। पर कहते हैं 2 को जोड़ने के लिए तीसरे की जरूरत होती है, और 2 को तोड़ने के लिए भी तीसरे की जरूरत होती है। ये ट्रिनिटी, संसार में ट्रिनिटी का हिसाब, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया। आगे जन्म है तो मृत्यु भी है बोलते हैं, और फिर जीवन भी है बीच में। तीनों के बिना नहीं चलता है, तीनों के बिना नहीं चलता है। तो संसार में ट्रिनिटी जो तीसरा है, इसको इन्होंने क्या बोला? परम पुरुष। और भी उससे ज्यादा थोड़ा सा और साधारण कई बार जब बात चलती है, एक तो शरीर है, उसके किसको बोलते हैं? दूसरे को हम बोलते हैं आत्मा। अभी सब लोग इसीलिए उधर से वही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, हमारे यहाँ चलता है वो भी परमात्मा ही है, आत्मा ही है, अलग नहीं है। पर इसको पूरी फिलॉसफी में कई बार चलता क्या है? एक घट आकाश है, एक मठ आकाश, महाआकाश। आकाश पूरे में है वही, वो भी आत्मा है, वो भी परमात्मा है, पर वो महाआकाश है। और हमारे अंदर हम बोलते जो घर के अंदर है, वो क्या है? वो घट आकाश, वो महाआकाश। और घड़े के अंदर भी क्या होते हैं? हवा है, जैसे ये बाहर भी है, और घड़े के अंदर जब खाली होता है तब भी आकाश होता है। उस आकाश को उस बड़े बाहर के आकाश से अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। वो कहता है आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मेले करा दिया। ये अंदर का है और एक बाहर का है। अब खाली क्या करना है? इसको मिला कर देते हैं तो ज्ञान हो जाता है। अलग इस जीव में है, पर हम लोग ना हम आत्मा में रहते हैं ना परमात्मा में रहते हैं। हम किस में रहते हैं? हम खाली शरीर के तल पे रहते हैं, जीव भाव में रहते हैं। यही हमारा गहरा अज्ञान है। आप आत्मा को कब जानते हैं? नहीं जानते। अपने भीतर के उसको जानते हैं? कोई नहीं जानता। आप सारी शरीर के तल पे घुमा करते हैं, मैं हूं, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे को पीड़ा है, जो बोल रहे हैं दर्द हो रहा है, हलचल है, दुख है, गाली है, प्रशंसा है, निंदा है, आपकी चल रहा है, वो किसकी हो रही है? शरीर तल पे। शरीर तल पे हम लोग क्या केवल इस बाह्य आवरण में बैठे रहते, बाह्य आवरण पे सारा समय बैठे, ऐसे जैसे आपका पूरा घर हो और आप ताला लगा के बाहर बैठे हैं, पोर्च में बैठ गए। घर है पर आप अंदर नहीं जा रहे हैं। यही गहरा अज्ञान है। आप शरीर के तल पे हैं, इसके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये भी बोला द्वंद्वी जोड़े वो सब शरीर में है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, निंदा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, स्वस्थता है, बीमारी है, जो किसकी है? शरीर की है, शरीर की है। हम खाली उस शरीर तल पे हैं तो इन दोनों में डोलते रहेंगे। जो बोल रहे शरीर में पीड़ा है, हम शरीर तल पे हैं, वो हमने इस शरीर को मैं मान लिया, पर वो है नहीं। शरीर वो लक्ष्य है, नाशवान है, कल बोला हर पल नष्ट हो रहा है।
हर वक्त परिवर्तन है ना। आज स्वस्थ है, कल बीमार है, आज बीमार है, कल स्वस्थ है। अभी पीड़ा हो रही, अभी बहुत प्रशंसा हो रही, खुश हो गए, निंदा हो गई तो दिक्कत हो गई। हम शरीर तल पे ही तो झूमना करते हैं, उसी में दुखी हो रहे हैं, उसी में सुखी हो रहे हैं। किससे? खाली ये बोलते ये सब हमने व्यर्थ को पकड़ लिया, बाहर तल पे। अब बाहर बैठे हैं तो घर का क्या फायदा? जीवन के बाह्य तल से इसको ही हटाने वाला चीज है ये ताला खोलना। गुरु हमारा इस ताला खुलवाता है। अब देख रहा है हमारा, आप अपने मन से भी अलग हो जाए। मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा ये कर रहा है, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। आत्मा नहीं दुखी होती, वो है उसी के आधार पे ये शरीर चल रहा है। पर तीसरा जो महाआकाश है वो उत्तम पुरुष हो रहा है। हमें उस स्थिति में रहना, इसमें हमें अपने आप को सारा समय देखना है। इसको बोलते वो जो है वो साक्षी भाव, वो देखता रहता है। तीसरा कौन है? देखने वाला। कभी हम बोल रहे हैं ना, कौन बोल रहा है मेरा मन दुखी है, मेरा मन परेशान है ना? कौन देख रहा है इसको? कौन बोल रहा है? वो अपने मुंह से कौन बोल रहा है? हमारे पास एक फोन आता, कौन बोल रहा है? लैंडलाइन होती, हमने को ना पकड़ तो लिया था उसको हमने। खैर अपने आप से बोलिए, कौन बोल रहा है? कौन दुखी हो रहा है? किसको पीड़ा हो रही है? वो कोई और देख रहा है ना। शरीर को तो देखिए हम बेहोश कर देते हैं, तो बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं तो पीड़ा नहीं पता चलती। अब एक बड़ा आश्चर्य होता है, पेन किलर खाइए, बहुत दर्द हो रहा होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया दर्द, ये क्या होता है। हमें तो लगता है ये कहाँ से हो गया, बिल्कुल लगता है बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं, इतना दर्द था, चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द। आप एक पेन किलर खा के वो क्या करती है? वो आपके शरीर से कनेक्शन हटाती है, वो दवाई करती है, वो टेम्पररी होता है। यानी इसको सारा समय अपने अभ्यास से अलग करता है। अपने अभ्यास से हमें इसको अलग करना, तभी आपको एक स्थिरता का अनुभव होगा। एक व्यक्ति, एक और हस्बैंड वाइफ थे, सुबह का समय था और वो अपने उसकी वाइफ उसको जाके बोलती है, देख बाहर कोई पागल पड़ा है, केले के छिलके पे गिर गया। केले के छिलके में क्या होता है? कोई गिरता है आप हंसते जरूर हैं, कोई हंस रहा है तो वो फिसल गया, कोई भी गिरेगा हंसते जरूर है। और खासकर अगर केले के छिलके के ऊपर गिर गया आप जरूर हंसेंगे। अब कोई हंसा होगा, वो गिरा है ना, अब वो उसको गिरा हुआ देख रही है, कह रही केले के छिलके पे कोई गिरता है तो एकदम से उठ जाता है, पैर हाथ पैर पोंछ के खड़ा हो जाता है, अगर तो दर्द नहीं होता है। तो बोले क्यों? कह रही कोई पागल लग रहा है। बोले पागल क्यों कह रही हो? कहती देखिए कोई उठ जाना चाहिए, उसको केले के छिलके पे गिरा, वो पड़ा हुआ लेटा ही हुआ, उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, कितनी देर से मैं देख रही हूँ, वो गिरा ही पड़ा है, हट ही नहीं रहा है। तो उसको लगा यार क्यों? उसने भी जाके देखा तो वो अपने से बुदबुदा रहा था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो सूफी संत था, जो अपने आप को बैठ करके लेटा हुआ नहीं था, वो अपने आप से बोला था। तो किसको बुरा लगा? किसके ऊपर कोई हंसा? वो हंसते लोग चले गए। फिर कौन गिरा है? कौन गिरा? मैं गिरा, मैं गिरा, अपने से बोल रहा था, मैं तो नहीं गिरा, शरीर गिरा, शरीर गिरा है, मैं नहीं गिरा हूं। दर्द किसको हो रहा है? मेरे को हो रहा है। आप अंदर में देखिए, वो क्या है, ये है अलग हो रहा है। आपको कोई गाली देता है, मेरे को गाली दी, मेरे को गाली दी, अब आप भी हो गए, गाली देने वाला भी हो गया, गाली भी हो गई, आप तीन बना रहे थे, दो बना दिए। अब गाली के साथ क्या होगा? आप शामिल हो गए। पर क्या करिए, गाली जिसने दी वो जाने, उसका काम, मैं अलग हूं, मैं देख रहा हूं कि इसको गाली मिल रही है, कितनी बार नाम की बोल रही। तो जब उसने शरीर को आप अलग किया, गिरा हुआ था, वो अपने अनुभव बोल रहा था अपने आप से कि